हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्सू को फिलहाल तो कीयुए के आदमियों ने घेर रखा था और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तभी मिस्सू एक चांटा दे के मारती है उसकी नेक के ऊपर, जिससे कि वो दीवार में जाके फिट हो गया था। एक बंदा और था जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन मिस्सू उसको भी मार गिराती है। तभी यहाँ पे दोनों ही लोग हैरान हो गए थे कि इसने अपनी सिक्स मरीडियन कब ओपन कर ली है, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो गई है। एंड इसी के साथ वो लड़की भी कह रही थी तो अब तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हो। तभी मिस्सू कह रही थी कि बिल्कुल, इन पिछले दिनों में मैंने बहुत ही ज़्यादा काम अपने ऊपर किया है, तुम्हें क्या लगा कितनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगी। जिसके बाद उस लड़की को काफ़ी गुस्सा आ रहा था एंड कह रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पे ये लड़की और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो मिस्सू को मारना तो चाहती थी, लेकिन तभी अपने साथी से कहती है कि लियो तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ के एक्शन लो। वो लड़का तुरंत ही आगे आ गया था एंड अब वो अटैक करने वाला था मिस्सू के ऊपर। हम देखते हैं कि वो काफ़ी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है ताकि मिस्सू के ऊपर अटैक कर सके। एंड कह रहा था कि मिस्सू अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो। एंड ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ रहा होता है अटैक के लिए, बट हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली यहाँ पर दो गार्ड्स अपीयर हो गए थे, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से उस बंदे को फेंक के मारते हैं। दीवार में जाके फिट हो गया था वो ऑलमोस्ट। जिसके बाद मिस्सू कह रही थी कि आखिर तुम लोग कौन हो। तो वो कहते हैं कि मिस्सू हमें माफ़ करिएगा कि हम लोगों ने एकदम ही आके आपको डरा दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारे प्रिंस को पता चला कि वो किसी भी तरीके का ट्रबल आपके लिए क्रिएट कर सकता है, तो फिर उन्होंने हमें अपॉइंट कर लिया ताकि सीक्रेटली आपको प्रोटेक्ट कर सकें। प्लीज़ हमें रोकिएगा मत इस चीज़ से। जिसके साथ यहाँ पे वो उस लड़की से भी कह देते हैं कि मास्टर कीवे से जाके कह दीजिएगा कि जब तक प्रिंस युआन नहीं आ रहे हैं वो इस तरीके की कोई हरकत उनके फ्रेंड्स के साथ में ना करें। इस बात से तो उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, और फिर तुरंत ही वहाँ से उठ के चली जाती है अपने साथी के साथ में। कह रही थी कि बाद में निपट लूंगी। हालांकि यहाँ पे दोनों ही सोल्जर्स कह रहे थे कि मिस्सू मिस्सू हम लोग अब ऐसे ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी मिस्सू सोचने लग गई थी कि आखिर युआन कैसा होगा, तो वो पूछ ही लेती है कि युआन कैसा है। तभी वो बता देते हैं कि हाँ युआन बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें आपकी फिक्र हो रही थी, वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तभी यहाँ पे वो कहने लग गई थी कि अच्छा ये बात है, मैंने सुना है कि यहाँ पे कीवे ने भी अपनी 7th मरीडियन को ओपन कर लिया है, मुझे जाके चेक करना होगा। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर वैसे तो हमारी टीम के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा खतरा वो बन के सामने आ सकता है। तभी यहाँ पे वो थोड़ी परेशान थी और सोच रही थी कि न जाने युआन कैसा होगा। तभी दूसरी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे युआन फिलहाल अभी फॉरेस्ट के अंदर ही था और उसकी प्रैक्टिस अभी भी जोरों शोरों से चल रही होती है। वो बहुत ही तेज़ी के साथ अब इन बीस्ट के साथ में डील कर रहा होता है, काफ़ी सारे बीस्ट के साथ में अब युआन अकेला डील कर पा रहा था। एंड ये ढेर सारे बीस्ट वाकई में देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहे थे। युआन बहुत ही बुरे तरीके से उन सभी को पीट रहा होता है एक के बाद एक। इस बात से ही पता चल रहा था कि बीते कुछ दिनों में युआन ने अपने आप को वाकई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जो कि इतने सारे बीच से अकेले वो मुकाबला कर पा रहा है। उसके बाद फिर जैसे ही वो सारे के सारे बीस्ट एक साथ आ रहे थे तो फिर वो अपनी 5 एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल भी करता है एंड वो बीस्ट वहीं टकरा जाते हैं एक दूसरे से, जिसके चलते यहाँ पे एक और बीस्ट युआन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन युआन काफ़ी ग्रेसफुली उस अटैक को भी रोकता है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से युआन यहाँ पे उसके साथ में डील करने के लिए कामयाब हो गया था, जो कि युआन के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। हालांकि उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे युआन की मदर अभी रो रही होती हैं और कह रही थी कि न जाने युआन कैसा होगा, मुझे कब से उसकी फिक्र सता रही है, न जाने मेरा बच्चा कब से स्ट्रगल कर रहा होगा। तभी उसके फादर कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल, एंड इस कीवे ने तो वाकई में हमारे बेटे के साथ में बहुत ही गलत करने की कोशिश की है। मुझे वाकई में ये उम्मीद नहीं थी कि मेंशन के लोग ऐसा कुछ भी हमारे साथ में कर सकते हैं, बट फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात भी है। तभी युआन की मदर कहने लग जाती हैं कि युआन को वापस बुला लो और इस मैटर को सेटल करो। तो उसके फादर कह रहे थे कि देखो कि मेंशन हमारा एक सपोर्ट बनी हुई, और अगर मैं ऐसे एकदम से आवाज़ उठाऊंगा तो फिर हो सकता है कि हमारे बेटे को इन सारी चीज़ों की कौन सी झेलने लगे। तभी यहाँ पे वो और भी ज़्यादा रोने लग गई थी, लेकिन इतनी ही देर में युआन वहाँ पर आ गया था। तो अपने बेटे को सामने देख के उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और कह रही होती हैं कि तुमने तो वाकई काफ़ी वेट लॉस कर लिया युआन। तो युआन कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं मदर, आप ठीक तो हैं, बस इतना बताइए। तभी वो अपने फादर
फादर को भी ग्रीट कर रहा था एंड कह रहा था कि सब ठीक तो है। तो उसके फादर बताते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, ये प्रिंस की तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कोज कर रहा है, इससे तो निपटना ही होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है उसकी इन हरकतों के ऊपर। तभी युआन अपने पास में रखा हुआ वो टोकन दे देता है एंड कह रहा था कि मुझे ये मिला है। तभी यहाँ पे वो समझ जाते हैं कि हाँ सच में ये सब कुछ प्रिंस की का ही कराया हुआ है एंड उसे वाकई में कुछ ना कुछ तो गुस्सा है युआन से। तभी यहाँ पे युआन बातें करने लग गया था एंड कह रहा था कि आप परेशान ना हो फादर, मैं ज़रूर से यहाँ पे प्रिंस की से अपना बदला लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्कोर सेटल करने का वक्त आ गया है। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पे अकेडमी में यहाँ पे मिस सू एंड उसके दोनों साथी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद कंपटीशन जो होने वाला है। मिस सू के ऊपर कोई किसी तरीके की छोटी मोटी कंकड़ फेंक के मारता है, लेकिन मिस सू उसे काफ़ी ग्रेसफुली कैच करती है। तभी यहाँ पे युआन आके खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि वाकई तुमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव खुद को कर लिया है। यहाँ पे मिस सू बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड कह रही थी कि हाँ बिल्कुल मैं अपनी 7th मेरिडियन को ओपन करने वाली हूँ। एंड बाकी सारे साथी भी कह रहे थे कि हमने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से हमें अकेडमी में और भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। तभी यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं, कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जहाँ तक मेरे सुनने में आया है उस प्रिंस ने अपनी 7 मेरिडियन को भी ओपन कर लिया है, जो कि तुम सभी लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक बात हो सकती है। तो डिसाइबल्स तुम्हें बहुत ही अच्छे से काम करना होगा। कभी युआन आ गया जाता है, कह रहा था कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस मैटर को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। तभी वो कह रहे थे कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन वो मिस्टर क्यूए वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आदमी है। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली अब कंपटीशन बिगेन होने वाला था। तो फिर ये लोग एरिना के पास में ही आके खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्यूए के लोग जिनका अलग ही तरीके का स्वैग है वो वहीं खड़े हुए थे। तब यहाँ पे मास्टर इन सभी को कहते हैं कि देखो काफ़ी वक्त से उन लोगों का फ्लैग वहाँ पे लगा हुआ है, इस बार मैं चाहता हूँ कि हमारा फ्लैग उस जगह पे हो। तो फिर युआन भी तुरंत ही चला जाता है। ये सारे के सारे लोग अब फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे, जहाँ पे प्रिंस की के साइड में काफ़ी सारे लोग थे। एंड यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले युआन के फादर भी उस जगह पे आते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे मिस याओ याओ भी आ गई थी, जिसे देख के युआन काफ़ी खुश था कि ये आई है इस जगह पे। इसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने प्रिंस की के फादर की, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा एरोगेंटली उस जगह पे आगे बढ़ रहा था। तुरंत ही यहाँ पे आ जाता और फिर आने के बाद काफ़ी एरोगेंटली अपनी सीट के ऊपर वो बैठ गया था, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं यही तो चाहिए था कि युआन हारे और वो सभी के सामने उसकी इंसल्ट भी होते हुए देखना चाह रहा था। युआन भी समझ जाता है कि यहाँ पे क्या इंटेंशंस रहे हैं की के फादर के। तुरंत ही यहाँ पे अब लोग बातें करने लग जाते हैं कि पहली बार दोनों ही एम्परर इकट्ठा हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खतरनाक बैटल देखने के लिए मिलेगा। तभी मास्टर कह रहे थे कि बच्चे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देते हुए ढंग से फाइट करना है, अपने ओपोनेंट को ढंग से देखना भी आखिर उसका तरीका क्या है फाइट करने का। तो फर्स्ट ओपोनेंट आ जाता है एरिना के अंदर, जहाँ पे ये लोग फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे। एंड बहुत ही खतरनाक तरीके से ये लोग फाइट करते हैं, जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि फाइट स्टार्ट होते ही यहाँ पे प्रिंस की काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। एंड यहाँ पे वो ये भी कह रहा था कि युआन ऐसा लग रहा है कि इस बार तुम हार जाओगे। तो युआन कह रहा था कि तुम्हारी स्माइल देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी से मर्सी के लिए बैक कर रहे हो। तभी प्रिंस कह रहा था कि अच्छा तो मैं बैक कर रहा हूँ, इतने सालों से हमारा फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, ये इस बात की निशानी है कि आखिर कौन किससे बैक करता है। तो युआन कह रहा था कि ठीक है आज एरिना के अंदर हो ही जाएगा सामना तुम्हारा और हमारा, और हम देख लेंगे। तो यहाँ पे ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे कि आखिर कौन किससे ज़्यादा सुपीरियर है, ये प्रूफ करना इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। अब इतनी ही देर में हमें एरिना के अंदर देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस की के साइड का बंदा कुछ अजीब सा स्ट्रेंज मूव करता है एंड सामने वाला बंदा हार चुका था। प्रिंस की भी उसे इशारा करता है एंड यहाँ पे वो बंदा अपना नेक्स्ट ओपोनेंट चुन लेता है, जो कि युआन का फ्रेंड था। तो फिर वो भी आ जाता है एरिना के अंदर। तभी यहाँ पे मिस सू कह रही थी कि आखिर काओ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है ना। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि उसने अपनी 6 मेरिडियन भी ओपन कर लिए। तभी उस बंदे काओ को देखते हैं, जो कि कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ अटैक कर रहा था अपने ओपोनेंट के ऊपर। सबको ये नहीं समझ आ रहा था कि सडनली इतना ज़्यादा पावरफुल काओ कैसे हो गया। उसके अंदर से रेड ओरा भी निकल रहा था, जो कि किसी फियर्स बीस्ट का था। एंड बहुत ही बुरे तरीके से वो युआन के साथी को बहुत ही पीटता है और फिर उसके बाद वो उसको हरा डालता है, जिसके बाद यहाँ पे होस्ट अनाउंस कर देता है कि काओ जीत चुका है इस मैच को। तभी युआन कह रहा था कि काओ के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे अब सेकंड ओपोनेंट को जाना था। तो फिर यहाँ पे उसकी फ्रेंड ही चली जाती है एंड उससे भी फाइट करने के लिए काओ ही गया था।
लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की जैसे ही अरीना के अंदर उतरती है, काओ तो पहले से भी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था एंड काफ़ी एनर्जी भी वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करता है। मिस याओ याओ अपने पपेट टुन टुन को वहाँ से भेज देती है युआन के पास में एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि युआन की फ्रेंड को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा था। युआन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो इस बंदे ने कुछ ना कुछ खाया है जिसके चलते इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड वो समझ जाता है कि इसने किसी बीस्ट के ब्लड को अपने ऊपर किसी टेक्स्ट से करवाया ताकि उसका एसेंस का इस्तेमाल करते हुए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड यहाँ पे उस बात पे डाउट भी हो रहा था उसे, लेकिन क्या ही कर सकता था, वो अब सिर्फ हेल्दी बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ ही चल रहा होता है। मिस सू कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि काओ बहुत ही जल्दी हमारी फ्रेंड को हरा देगा, लेकिन इतनी देर में टुन टुन वहाँ पे आ जाती है जो कि एक मैसेज छोड़ के गई थी मिस याओ याओ का। जाओ युआन तुरंत ही उस मैसेज को उठा के पढ़ने लग जाता है और यहाँ पे उसका शक एकदम ही सही निकलता है। तभी यहाँ पे उसने सोल्यूशन लिख के भेजा था कि आखिर किस तरीके से डील कर सकते हैं ये लोग काओ से। तभी यहाँ पे युआन अपना ब्रश निकालता है और फिर मिस सू के हाथ पे कुछ लिखने लग गया था एंड कह रहा था कि मुझे मिस याओ याओ ने बता दिया है कि इस चीज़ के साथ में कैसे डील करना है। मैं तुम्हारे हाथ पे एक पैटर्न बना रहा हूँ, जैसे ही तुम्हें अच्छा मौका मिले बस अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक कर देना, जिससे कि जो बीस्ट एसेंस उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है वो खत्म हो जाएगा एंड तुम आराम से एक रियल तरीके से फाइट करवाओगी। इतनी ही देर में युआन की इस फ्रेंड को भी हरा दिया जाता है और सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इवन यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड एम्परर युआन के फादर को चिढ़ाते हुए कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हमारा हॉस्पिटल ए ही जीतेगा, क्योंकि सेकंड पार्टी वालों की से तो कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही है। सारे ही लोग इनको चिढ़ा रहे थे, बट यहाँ पे युआन कह रहा था कि इस बार तुम जाओगी काओ से फाइट करने या मैं? तो सू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ही जाऊंगी एंड पहले मैं ही इससे डील करूंगी, मुझे देखना है कि आखिर ये क्या कर सकता है। अब वो जा ही रही थी तो युआन उसे मोटिवेट करने के लिए कुछ कह भी देता है, तो फिर वो रुक जाती है एंड कह रही थी कि युआन तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है और अब बारी मेरी है, मैं पूरी तरीके से ट्राई करूंगी कि अपना बेस्ट दूँ एंड तुम्हें बिल्कुल भी लेट डाउन फील नहीं करने दूंगी। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही एरिना के अंदर चली जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे आते हुए वो कह अपने ओपोनेंट काओलिन को बुला रही थी एंड कह रही थी कि काओलिन आ जाओ। काओलिन भी काफ़ी खुश था, तुरंत ही आ जाता है एंड यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ वो अटैक करना मिस सू के ऊपर स्टार्ट करता है। बस मिस सू जो कि पहले से ही रेडी थी तो फिर वो उसके इन अटैक्स को आराम से रोक पा रही थी, लेकिन प्रिंस की को तो पूरी उम्मीद थी कि काओलिन ये बंदा बहुत ही आसानी से मिस सू को हरा देगा। जैसे यहाँ पे काओलिन उसके ऊपर एक फिस्ट अटैक करने वाला था तो वो काफ़ी अच्छे से उस अटैक से बच जाती है। उससे डील करने के बाद अब वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हैंडल करने लग गई थी काओलिन को। वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए काओलिन को दूर हटा देती है, जिससे कि उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे मिस याओ याओ कह रही थी कि लड़की वाकई में स्ट्रॉन्ग है, इसने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम किया है। जिसके बाद हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके अब वो कह रही थी कि अब नेक्स्ट कौन आना चाहेगा, मतलब कि यहाँ पे उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से काओलिन को हरा दिया है। गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।